डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी है। सर, आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, क्या कुछ खास विषयों पर चर्चा हुई है? देखिए, आज मैं शिष्टाचार भेंट के लिए प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था। और मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी से मिलना होता है तो नई उत्साह का, ऊर्जा का संचार होता है और हम लोगों में पार्टी का काम करने में, हमारे संसदीय जिम्मेवारियां निभाने में एक नई ऊर्जा जो मिलती है, नई ताकत मिलती है, उसका बड़ा लाभ भी होता है। हरियाणा को लेकर क्या कुछ खास बातचीत हुई है? देखिए, आज जो उनसे मुलाकात हुई है, जैसे मैंने कहा, एक शिष्टाचार भेंट प्रधानमंत्री जी से ही थी, तो उन्होंने अपनी जो जिम्मेवारियां हैं, हम किस प्रकार से ठीक से निभाएं अपनी जिम्मेवारियों को, मोटे तौर पे इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। कुछ समय पहले आपने नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी, क्या कुछ खास है हरियाणा के लिए? देखिए, मैं हमारे क्षेत्र की, खास करके टोहाना की समस्या के समाधान के लिए मैं माननीय गडकरी जी से मिल करके आया था, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी हमारी समस्याओं का समाधान किया है। पहले भी मैं एक समस्या लेकर के गया था, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से हमारा एक 148B एक नेशनल हाईवे है जो पंजाब को जाता है, टोहाना के अंदर से गुजर के, कि वो छोटा था, 7 मीटर की उसकी चौड़ाई थी, उसको 10 मीटर का करवा करके आया था। लेकिन अभी जो ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमारे टोहाना शहर के बीच से होकर के हाईवे गुजरता है, तो उसके ऊपर बाईपास के निर्माण की जरूरत है। उस डिमांड को लेकर के मैं गया था और माननीय गडकरी जी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसके कंसल्टेंसी जो एजेंसी होती है, उसका टेंडर जल्दी हो करके, और आगे जब भी उसका सर्वे की रिपोर्ट आ जाए, कंसल्टेंसी एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए, तो हाईवे का बाईपास बनने का काम जल्दी शुरू हो जाए, इस बात के निर्देश गडकरी जी ने अपने अधिकारियों को दिए हैं। सर, किसान एक बार और कुछ कर रहा था और हमने देखा कि किस तरीके से सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा था, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप में किसानों की समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, या हमारे हरियाणा की सरकार है, ये लगातार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। और आपने देखा भी होगा, इन पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कितने काम किए हैं, चाहे किसानों को उचित MSP देने की बात हो, लाभकारी मूल्य देने की बात हो, या हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों की सभी फसलें खरीदने की बात हो, या पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में भावांतर भरपाई देने की बात हो, तो हमारी हरियाणा की सरकार किसान की फसल का एक एक दाना खरीदने का प्रयास करती रही है। सफल भी हुआ है हमारी सरकार के प्रयास। लेकिन क्या है कि किसानों की समस्याएं बहुत होती हैं, तो मैं तो ये आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि आपने एक अच्छा आज कदम जो लिया है, आपने अपना दिल्ली को स्थगित किया है, तो बातचीत की टेबल पर बैठ करके समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि हरियाणा ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। तो जहाँ से पंजाब से उठ करके हमारे किसान भाई आ रहे हैं, वहाँ दूसरे दल की सरकार है, वहाँ भी उनको मांग करनी चाहिए। और उन लोगों को भी, खास करके भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल साहब उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जहाँ उनकी सरकार चल रही है, तो उन लोगों को भी संवेदनशीलता जैसी हमारी सरकारों ने दिखाई है, केंद्र की ने, प्रदेश हरियाणा की ने, वैसी संवेदनशीलता वो दिखाएं और किसान भाइयों के साथ जो एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो सकती है, उसमें अपना सहयोग करें। सर, हम देख रहे हैं कि 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। हमने देखा कि चुनाव से पहले हरियाणा में MSP को लेकर जो भी किसानों की मांग थी वो पूरी हो गई, लेकिन जो ये डबल इंजन सरकार है, ये कब तक किसानों की मांग पूरी कर सकता है? देखिए, आप इस बात के ऊपर ध्यान करिए कि देश के हिस्सों के अंदर अलग अलग पार्टी की सरकारें, जैसे मैंने पहले कहा है कि किसानों की समस्याएं बहुत सारी हैं, पूरे देश में है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की समस्याएं, लेकिन जितना संवेदनशीलता के साथ किसानों की समस्याओं के ऊपर हमारी सरकारें काम करती हैं, दूसरी पार्टी की सरकारें उतना काम नहीं करती हैं। ये विश्वास किसानों को भी हो चुका है। इसलिए आपने देखा होगा हरियाणा में हमारी सरकार को कितना बदनाम करने का प्रयास विपक्षी नेताओं के द्वारा किया गया, किसानों को भी भड़काने का काम किया गया, लेकिन हमारे किसान भाई भी समझ गए, मजदूर भी समझे, और उन तथाकथित किसान नेताओं को तीसरी बार लगातार सत्ता में बाहर रखने का काम हमारे किसान भाइयों ने तो किया है। इसलिए
इन राजनीतिक दलों को भी देखना चाहिए कि किसानों को बरगलाने का काम ना करें, भड़काने का काम ना करें। हमारा भोला भाला सीधा सीधा हमारा किसान भाई है। हाँ, उसकी समस्या के समाधान में उनकी भूमिका कोई हो सकती है, भूमिका उन लोगों को निभानी चाहिए। सर, हमने देखा था कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी संभल जाने की बात कर रहे थे, उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दिया गया और लगातार विपक्षी दल कह रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं जब हमारी सरकारें उनको सुलझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये जो राहुल गांधी जी की टीम है, उनकी जो इस प्रकार की जो चौकड़ी है वो सुलझाने का काम नहीं करती, वो सुलगाने का काम करती हैं। वो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं जा रहे थे, सुलगाने के लिए जा रहे थे। इसलिए हमारी सरकारों ने, सुरक्षा बलों ने उनको रोकने का काम किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना वो सुरक्षा बलों का काम है। और इस प्रकार के मामले में जो फीडबैक होता है उसके आधार पर सुरक्षा बल अपना काम करते हैं। उन्होंने उनको रोका है, अच्छा काम किया है। तो अभी आपने सुना राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी को, और उन्होंने किसान के मुद्दे पे साथ ही साथ हमसे उन्होंने जो अभी आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, कई अहम विषय पे चर्चा की, सारी चीजें बताई है। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।